राम भक्ति कहे कि शिव भक्ति कहे कि कृष्ण भक्ति कहे, भक्ति ही सूरसरी। सूरसरी मतलब माता गंगा, माता भागीरथी, देव नदी, देवप्रिया, शिवप्रिया, ऋषि मुनियों की अति आदरणीय सरिता, जिनको हम माता गंगा कहते हैं। और हम सभी माता गंगा के तट पर कथा का गायन करके आ रहे हैं। लगातार भगवान महादेव की कथा का गायन किया और वहां से लेकर यहां प्रयाग में पहुंच गए। इसलिए कथा भी एक गंगा है, जिनको कथा गंगा, जिनको ज्ञान गंगा कहा जाता है। इसलिए ऐसा कोई संकुचित भाव ना करे कि भाई ये तो राम जी के लिए कहा है। नहीं नहीं, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, विष्णु कहो, कोई भी देवी देवता हमारे लिए सब आदरणीय है। कोई देवता के लिए कोई छोटा भाव हमारा नहीं है, सभी देवताओं के लिए हमारा संपूर्ण समान भाव है। इसीलिए तुलसी ने राम भक्ति की बात की है। राम भक्ति सूरसरी धारा, राम भक्ति सूरसरी धारा, सरसरी ब्रह्म विचार प्रसारा, सरसरी ब्रह्म विचार प्रसारा। धर्म का प्रचार प्रसार करना हो सरस्वती, परमात्मा के प्रति हमारा आदर हो स्वयं माता यमुना। तो हम सभी महादेव के चरणों में आदर करते हुए शिव महापड़ कथा का प्रारंभ करेंगे। मैंने बीच में से एक श्लोक उठाया है। कथा का क्या आदर है, कथा की क्या महिमा है, कथा की क्या गरिमा है। इसमें कहा है संपूर्ण तीर्थों में आप स्नान कर। इसमें प्रयाग भी आ गया, हमारी सप्त गंगा भी आ गई, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग भी आ गए, 68 तीर्थ इसमें आ गए, सभी उप तीर्थ भी आ गए और सभी ज्योतिर्लिंग स्थान भी आ गए। और करोड़ों गायों का दान करें और बहुत सारे पुण्य यज्ञ करें। सब कुछ पुण्य सिर्फ शिव कथा सुनने मात्र से मिलता है। शिव महापड़ ग्रंथ में से मैंने श्लोक उठाया, बीच में से उठाया, क्योंकि भगवान व्यास जी ने शिव महापड़ ग्रंथ में अंदर बीच बीच में कथा सुनने की महिमा डालते रहे। ऐसा नहीं कि शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में ही कथा श्रवण करने की महिमा है। और शिव महापड़ अंतर्गत बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिनमें कथा सुनने की एक महिमा विशेष प्रकार की रहती। को हम लोग 1 करोड़ गायों का दान नहीं कर सकते ना, हम करोड़ों यज्ञ भी नहीं कर सकते, और सभी तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता ना। तो संपूर्ण सभी तीर्थों में आप स्नान करें, एक यज्ञ नहीं करोड़ों करोड़ों यज्ञ करें, एक गाय नहीं करोड़ों गायों का आप दान करें। जो पुण्य मिलता है वो पुण्य सिर्फ महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूं, और जो आपके समक्ष में कहूंगा सब कुछ सिद्धांत के साथ, आधार के साथ और श्लोकात्मक उसका जवाब देकर ही कहूंगा मैं, क्योंकि व्यासपीठ है, भगवान व्यास के प्रसाद का वितरण है। व्यासपीठ किसको कहते हैं? जहाँ भगवान व्यास ने दिया हुआ प्रसाद उसका वितरण करना, जन जन तक पहुंचाना, इसके लिए व्यासपीठ है। यहाँ बैठकर इस श्रेष्ठ तीर्थ में आकर मैं लौकिक बातें करता रहूं आपके समक्ष, मैं संसार की बातें करता रहूं आपके समक्ष, तो ये योग्य नहीं है, अयोग्य है। इसलिए भगवान व्यास जी की रचना है। शिव कथा सुनने से क्या होगा, महादेव की कथा श्रवण करने से क्या होगा, उसके बारे में कहा है। सर्व तीर्थ वगायेन
4 तीर्थ नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, अनंत लिंग स्थान, सप्तगंगा नहीं, सभी गंगाओं में अनंत गंगा, अनंत सहस्त्र धारा, एक तीर्थ नहीं कोटि तीर्थ, करोड़ों करोड़ों तीर्थ में स्नान करें आप। कथा की कोई कम महिमा नहीं है, और हम गौरव से कह सकते हैं सभी तीर्थों से भी अनंत महिमा भगवान की कथा के। इसलिए कथा को कम नहीं समझना। तीर्थ नाही एक फल, कथा श्रवण करें अनंत फल। कोई तीर्थ में आपने स्नान किया, आपको मिल गया फल, लेकिन कथा श्रवण करने से अनंत फल, जिनकी कोई गिनती ही नहीं कर सकता, इतने फल कथा श्रवण के। लेकिन कथा में श्रद्धा होनी चाहिए, और ये पर्याकृतोपत्नी है श्रद्धा। यहाँ तो श्रद्धा का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी सी भी खंडित श्रद्धा नहीं, अखंड श्रद्धा। आपको ही आपके वाइब्रेशन को प्रकट करना, आपको ही आपकी ऊर्जा को प्रकट करना है, बाहर से नहीं। कभी कभी लगता है कि यहाँ ऊर्जा नहीं है, यहाँ कुछ डैमेज हुआ स्थान है, लेकिन इस स्थान को आपको उजागर करना है। जहाँ बैठते हैं वहाँ मेरी तपस्थली बननी चाहिए। तो कैसे बनेगी? उसके ईश्वर स्मरण से बनेगी, जब तब से बनेगी, ईश्वर के स्तोत्र के पाठ करने से बनेगी। जब हम कमरे में प्रवेश करते तो लगता है कि यहाँ कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन वहाँ ऊर्जा आपको प्रकट करने करेगी, आपको प्रकट करनी पड़ेगी। स्थान को ऊर्जावंत बनाना पड़ेगा। ऋषि मुनि जंगल में बैठ गई, जब कुछ भी नहीं था, वहां तपस्या की, उसने साधना की, उसने उपासना की, दो स्थान ऊर्जावंत हो गया, ऋषि मुनि के तपस्थली हो गए। इसलिए हम जहां बैठते हैं वहां भी हम हमारी तपस्थली बना देंगे। और तीर्थ में जाते तो घर जैसा वातावरण नहीं मिलता, तीर्थ में जाते तो घर जैसा भोजन भी नहीं मिलता, लेकिन बहुत प्रयास के साथ सारी सुविधा की व्यवस्था ध्यान में रखी जाए, लेकिन रख रहे हैं, और कुछ बात की कमी नहीं है। लेकिन तो अभी तीर्थ में तो कुछ नहीं रह जाता, लेकिन यहाँ कुछ अव्यवस्था नहीं है। मुझे भी पता नहीं था कि इतना सुंदर कथा स्थल होगा, इतनी सुंदर व्यवस्था होगी। और मयूर पटेल ने सुंदर व्यवस्था की, उसकी पूरी टीम ने पूरा प्रयास किया है, कुछ भी कमी ना रहे। और ये कथा सिर्फ हमारे यात्रियों के लिए है, लेकिन स्थानिक लोग को कथा श्रवण करने के लिए आएंगे तो कथा सुनने के लिए उसको अनुमति है, कथा सुन सकते हैं। जैसे गुजरात में कथा करते हैं बड़े रूप में, बड़ी संख्या में, ऐसा तीर्थ में नहीं होता। तीर्थ में एक छोटे रूप में हम कथा करते हैं। गांव में जब कथा होती तो इतनी बड़ी संख्या में, वडगाम ने हमने दसनाम अखाड़ा में कथा की थी, हमारी जितेंद्र गिरी माता जी ने, तो इतना बड़ा रूप कथा का था, अकल्पनीय स्वरूप था। अकल्पनीय मतलब हम कल्पना नहीं कर सके, इतना बड़ा स्वरूप ये कथा का था। कथा कोई छोटी नहीं होती, कथा कोई बड़ी नहीं होती, कथा ही रहती है। इसलिए सभी तीर्थों में स्नान का फल सिर्फ कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। ये भगवान व्यास जी ने गाया है। सर्व तीर्थावगायेन गवां कोटि प्रदानतः। गवां कोटि करोड़ों गायों का दान, ये कथा श्रवण मात्र था। तत्फलम लभते शंभो कथा श्रवण तो मुने। कथा श्रवण तो मुने। कथा श्रवण तो मुने। ये मुनि कथा श्रवण करने मात्र से ये सभी पुण्य आपको मिलेगा। ये कथा की महिमा है। इसीलिए हम कथा का आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। और भगवान व्यास जी ने कहा फलम वक्तुं न शक्नोमि। कथा श्रवण करने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन करना ही संभव नहीं, असंभव है। तो कथा का प्रारंभ कर, इससे पहले सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हमारा सबका मंगल हो। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारे। उमा के साथ जिनको याद करते हैं, और ये विष्णु क्षेत्र है, ये मुरारी का क्षेत्र जो पुराने जिनको याद करते हैं,
उमा सहित जही जपत पुरारी। उमा के साथ महादेव जिनको याद करते हैं, भगवान नारायण को याद करेंगे। और हमारी परंपरा भी ओम नमो नारायण है। हम पूजा तो महादेव की करते चले, 10 नाम ही। और जितेंद्र गिरी महाराज माता जी का अखाड़े का नाम भी 10 नाम चुना अखाड़ा है। आइए भाव से और आदर के साथ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। ओम नमो नारायण नारायण। ओम नमो नारायण नारायण।